हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। यस, मैं आ चुकी हूँ 300 पजल सीरीज लेकर। और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है पजल सीरीज में, आप लोगों को भी और मुझे भी। तो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग बिना देखे मतलब देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे सब्सक्राइबर जितने नहीं है उतने लोग तो उससे ज्यादा देख के चले जाते हैं। मैंने एनालिटिक्स में देखा था 70% पीपल वॉच द वीडियो हु आर नॉट माई सब्सक्राइबर्स। बताइए ऐसे कैसे? थोड़ा सा तो सब्सक्राइब कर लो यार, कितना पैसा लगता है? कुछ पैसा नहीं लगता, फ्री है। और आप लोग को ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ ये कर रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये सब्सक्राइब करना तो बनता है। देख, एक्सक्यूज मी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पजल है हमारा 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल बेस्ड पीपल सच दैट 4 ऑफ देम सिट्स एट द कॉर्नर फेसेस इनसाइड। अच्छा, इनसाइड आउटसाइड वाला मिक्स करके मतलब टेबल का है। इसे हम लोग ना ऐसे बॉक्स बना के ना बना के एक स्ट्रेट लाइन में बनाए, एक स्ट्रेट लाइन में बनाए। चलिए, आज के क्वेश्चन में हर वीडियो के नीचे मतलब हर वीडियो में मैं एक ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है, विच आई डोंट गेट। कभी कभी एक सब्सक्राइबर हैं जो कभी कभी कमेंट करती हैं तो वही बताती हैं, अदरवाइज कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, मेरा क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता। ऐसा कैसे चलेगा बताइए? मैं आपसे पूछती हूँ ताकि मैं कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाऊँ आप लोगों से। इस बार इस वीडियो में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव वीडियो बनाऊं, लाइव क्लासेस लूं? ये क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा टाइम तो मुझे भी लगेगा, बट आई थिंक एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए ताकि मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ आप लोगों से। जैसे कि अभी मैंने बोला, आप लोग यस नो में आंसर कर पाओ। दिस इज व्हाट आई वांट, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो इस वजह से और बस मैं ये क्वेश्चन पूछी, आपको आंसर देना है। वेल, गुड इनफ। नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जब अगर तब तो मेरे ऊपर है ना, मैं जब चाहूँ, जब मेरे पास बहुत कुछ हो जाएगा तब मैं करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। 8 पर्सन, इसको हम सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे 8 लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठा के करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। अब इन 8 लोगों में 4 जो है फेसेस सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम फेसेस एट द कॉर्नर, मतलब कोई भी कॉर्नर पर जो बैठा है वो फेसेस इनसाइड। कॉर्नर वाला इनसाइड, इनसाइड को हम लोग नॉर्थ मानते हैं, ठीक है, इनसाइड। और जो ऑपोजिट वाला है वो आउटसाइड बैठेगा, इसका आउटसाइड मतलब साउथ, ठीक है, आउट। आउटसाइड वाले को साउथ समझ लेते हैं, ठीक है। अब वेयर इज द मिडल ऑफ द साइड फेसेस आउटसाइड, बोले ना मिडल में जो बैठा है, अगर कॉर्नर वाला इन है तो मिडल वाला आउट है। और इनसाइड हम लोग इस स्ट्रेट लाइन में कैसे, अंदर में बॉक्स में तो इनसाइड ऐसे पता चल जाता है, बट स्ट्रेट लाइन में इनसाइड मतलब अंदर, नॉर्थ, ठीक है। इनसाइड इन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू नॉर्थ, आउटसाइड ऑलवेज साउथ, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया सेम ऑर्डर। ये यहाँ तक तो ऐसे ही पूरा हाफ क्वेश्चन तो यही रहता है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। 3 पर्सन सिट बिटवीन जॉनी एंड कार्सन। 3 पर्सन है जॉनी और कार्सन के बीच में, यानी कि ये दोनों एक दो ऑपोजिट बैठा हुआ है। जी हाँ, जब 8 लोग होते हैं, मैंने बताया हुआ है, कॉर्नर्स पर भी मान लीजिए ऐसे बैठे हैं, तो कोई भी एक जगह से 3 पर्सन छोड़ के देखिए, 1 2 3 छोड़ के ये जो होगा वो ऑपोजिट होगा एक दूसरे का। यहाँ पर भी, यहाँ अगर कॉर्नर में भी लेंगे तो इस कॉर्नर में 1 2 3 छोड़ के दूसरा कॉर्नर। पता होगा आप लोगों को, मैंने बहुत बार बताया है, मैं फिर से बता दी कि 3 छोड़ना मतलब वो लोग एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। हैरी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ जैक। जैक के फर्स्ट सेकेंड राइट में हैरी है,
बट नॉट एट द एनी ऑफ द कॉर्नर। बट नॉट, बट के बाद में किसके बारे में बात हो रहा है, हैरी या जैक? बट के बाद में हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात होता है, यानी हैरी जो है वो कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ है तो मिडिल में बैठा हुआ है, बस यही बताना है। येल डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जॉनी। जॉनी के एडजेसेंट YAEL, YAEL, येल नहीं बैठी है जॉनी के एडजेसेंट। जॉनी यहाँ तक येल ना, जॉनी। आइकिया सिट थर्ड टू राइट ऑफ काइली। काइली जेनर, काइली से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आइकिया बैठी है। जॉनी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू हैरी और काइली। अच्छा, जॉनी जो है वो हैरी और काइली के एडजेसेंट में जॉनी नहीं है, जॉनी नहीं है, ठीक है। ये बोल दिया 3 पर्सन सिट्स बिटवीन आइकिया एंड जैक, यानी कि आइकिया और जैक भी ऑपोजिट बैठे हुए हैं। इस चीज को, इसमें स्ट्रेट लाइन बनाने में क्या फायदा है, ये देखिए, इससे हम लोग को डायरेक्शन पता चल जाएगा मिडल वाले के बारे में। हैरी से रिलेट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, रुक जाइए, इस चीज को हम लोग समझ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं मान के कि ऊपर जो भी देख रहा है कोई भी देखे। अभी हम लोग को इनसाइड और कॉर्नर मिडल पता नहीं है। मान लीजिए इनसाइड को, कॉर्नर मिडल कुछ भी नहीं पता, अभी कुछ भी ब्लैंक रखिए, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑपोजिट वाला जॉनी को इनसाइड मानते हैं, जॉनी नहीं, जॉनी, जॉनी से ज्यादा मुझे फायदा देगा ये काइली वाला, है ना। मान लेते हैं काइली, काइली को इनसाइड मानते हैं, काइली। काइली से 1 2 छोड़ के राइट साइड में आइकिया। अब देखिए, एक नॉर्मल हमेशा जब इनसाइड आउटसाइड का होता है, एक छोड़ के एक का ही रहता है गैप हमेशा। जब स्क्वायर रहता है तो क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, एक इनसाइड दिखता है, दूसरा आउटसाइड, फिर एक इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर एक इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर एक इनसाइड, फिर आउटसाइड, है ना। यही चीज यहाँ पर हम लोग कर लिए। काइली को इनके माने तो ये एक छोड़ के आउटसाइड वाला लोग है। अब आइकिया से 1 2 3 छोड़ के किधर से भी माने, 1 2 3 छोड़ के कहीं से भी माने, यहाँ पर जैक बैठ जाएगा, जैक बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, ये जैक का स्पेलिंग ZAC के है, जे नहीं है, नहीं तो फिर मुझे वो अलग ही आदमी लगेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, कभी कभी हो जाता है पेन का प्रॉब्लम। जैक है, जैक, जैक से अब देखिए फर्स्ट सेकंड राइट में हैरी बैठा हुआ है ना, H से हैरी, हाँ। तो इसका साउथ देख रहा है ये, यानी लेफ्ट इधर, राइट इधर। क्या इसके राइट में कोई लोग हैं? ये तो कॉर्नर हो गया ना, जी नहीं। स्क्वायर में कभी भी कॉर्नर नहीं होता है, यही इसका दिमाग में रखना चाहिए जब इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो, ठीक है। तो इसका राइट साइड में एक छोड़ के हैरी है, यानी राइट में इधर एक, दूसरा हैरी यहाँ पर है। अब क्या बोला है, अब देखिए, अब ये बोला है कि जॉनी और कैरसन के बीच में 3 जन का गैप होना चाहिए। तो 3 जन का गैप होना चाहिए, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमको 3 जन का गैप बस यही दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, 1 2 3, और जो 2 जगह खाली, बस यही 2 पॉइंट है जहां पर हमको जॉनी और कार्सन में से किसी ना किसी को बैठाना है, ठीक है। अब देखिए, हैरी जो है वो काइली के नेबर में नहीं हो, सॉरी, हैरी के नेबर में जॉनी नहीं बैठेगा, हैरी का नेबर में यानी यहाँ पर जॉनी नहीं बैठेगा, और काइली के नेबर में भी जॉनी नहीं बैठेगा, तो जॉनी यहाँ पर बैठेगा, JOHNY, जॉनी। अब जॉनी से 1 2 3 छोड़ के कैरसन यहाँ पर हो जाएगा, कैरसन हो गया। बचा हुआ 2 लोग है, जिसमें से जॉनी के बगल में येल नहीं बैठेगा, तो यहाँ येल, ये वाला जगह में येल नहीं है, तो ये वाला जगह में YAEL, येल हो गया। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बचा हुआ नाम, जो भी नाम बचा हुआ, डेमी, डेमी, डेमी यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। अब इनसाइड आउटसाइड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कॉर्नर कौन सा है, मिडिल कौन सा है? कॉर्नर कौन सा है, मिडिल कौन सा है? देखिए,
ये एच जो है वो मिडिल में बैठा हुआ है। एच कहाँ है? मिडिल में है। एच कहाँ है? एच हैरी। हैरी जो है वो साउथ मिडिल में बैठा हुआ है। तो यानी कि ये जो हमारा बॉक्स है ये इन साइड नीचे वाले जो लोग हैं वो मिडिल में बैठे हुए हैं। मिडिल इधर है और ये जो ऊपर वाले हैं ये कॉर्नर है। जो लोग साउथ देख रहे हैं वो मिडिल में है नीचे, और जो ये देख रहे हैं वो कॉर्नर है। तो हमको मिडिल कॉर्नर नहीं पूछता है एग्जाम में, मोस्टली पूछता है कि आउटसाइड और इनसाइड पूछता है ना। तो यहाँ क्या बात था कि मिडिल वाले फेसेस कहाँ फेस कर रहे हैं? द मिडिल ऑफ देम हु आर वेयर मिडिल फेसेस आउटसाइड द टेबल। यानी कि ये जो स्क्वायर है ना ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ताकि देखिए ऐसा कुछ रहेगा। ये लाइन इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये बाहर की तरफ देख रहा है, ये स्क्वायर के बाहर की तरफ, और ये लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। कॉर्नर में जो बैठे हुए हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, और ये मिडिल वाले हैरी, आइकिया, डेमी और जैक ये लोग मिडिल में हैं तो ये आउटसाइड देख रहे हैं। यानी कि नीचे वाले जो भी जिसमें भी साउथ फेसिंग जो पीपल हैं दे आर फेसिंग आउटसाइड, और जो नॉर्थ फेसिंग पीपल हैं दे आर फेसिंग इनसाइड। यानी नीचे वाला जो भी डायरेक्शन जिसमें नीचे डायरेक्शन दिया हुआ है साउथ वो आउटसाइड वाले दिखाएंगे। अगर पूछेगा कि डेमी फेसेस वेयर, इनसाइड आउटसाइड कहाँ पर, तो डेमी जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। और डेमी कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर में कि मिडिल में? तो डेमी मिडिल में बैठा हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन वाला अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। इफ यू डोंट वांट तो यू कैन ट्राई दिस स्क्वायर मेथड। आई हैव मतलब सॉल्व मेनी क्वेश्चंस कि बस स्क्वायर बना बना के मैंने करवाया है, बट ये डिफरेंट है थोड़ा सा। अभी हार्ड लगेगा बट विद प्रैक्टिस आपको ये इजी लगने लगेगा, क्योंकि आपको ज्यादा स्क्वायर में दिमाग, 2 स्क्वायर बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, इसमें बन जाता है। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो ये बनना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। आप पता नहीं आपको लगता होगा कि स्क्वायर से बन गया, इससे आंसर आएगा कि नहीं। सेम आंसर आता है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ येल? येल के थर्ड टू राइट, येल इज फेसिंग नॉर्थ। येल कहीं भी फेस करे, मुझे नॉर्थ साउथ से उसका एरो से हम लोग उसका लेफ्ट राइट जानते हैं ना, उसको उसका एरो से। तो उसका थर्ड टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जैक। जैक इज आवर आंसर, जैक। Who among the following are sitting immediate neighbor of Jack? Jack का neighbors कौन है? काइली और कार्सन। काइली एंड कार्सन। काइली एंड कार्सन। How many persons living between Demi and Harry when counted from left of Harry? हैरी साउथ देख रहा है, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। खुद को उल्टा मानिए। इसका हैरी और किसके बीच में है? हैरी और डेमी के बीच में। हैरी यहाँ है, डेमी, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, हैरी यहाँ है और डेमी यहाँ है। तो हैरी और डेमी के बीच में लेफ्ट साइड से कितने लोग हैं? यहाँ तो बोलने की बात नहीं है, लेफ्ट और राइट हो 3 ही लोग होंगे, क्योंकि ये लोग 3 का गैप है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो 3 ही लोग हैं। आंसर इज 3। ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जॉनी विथ रिस्पेक्ट टू जैक? जैक के रिस्पेक्ट में जॉनी कहाँ है? जैक के रिस्पेक्ट में जॉनी, जॉनी यस पापा, जॉनी। जॉनी का लेफ्ट और जैक का लेफ्ट इधर लिखा हुआ है जिधर, और जॉनी के सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट है। जैक के रिस्पेक्ट में थर्ड टू लेफ्ट में जॉनी बैठा हुआ है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे बताना है, यानी कि ये किस हिसाब से बताएगा? डायरेक्शन के हिसाब से। इसमें से 4 लोग हो सकते हैं, नॉर्थ देखे, कोई एक साउथ देखे, वही बताना है हम लोग को। बट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर वी डोंट से नॉर्थ साउथ, वी से इनसाइड आउटसाइड। ओके, ये डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं, येल, कार्सन, जॉन, काइली, जॉनी, आइकिया। येल इनसाइड देख रहा है, कार्सन इनसाइड देख रहा है, जॉनी इनसाइड देख रहा है, काइली इनसाइड देख रही है। तो कौन आउटसाइड देख रहा है? आइकिया। आइकिया, आइकिया आउटसाइड देख रही है। देख लीजिए, आइकिया इज योर आंसर। बन गया आंसर। देखते हैं, ई बी ए डी, ई बी ए डी, तो बन गया हमारा ये। अगर आप लोग को ये तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा एट द बिगिनिंग, बट अगर आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत ज्यादा ही इजी हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, प्लीज प्लीज।